Hello student, take out your science book, open page number 39, balanced diet. What is balanced diet? वो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट 7 चीज पढ़ी थी हमने पिछली वीडियो में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज ऑयल प्रॉपर अमाउंट में वो कहलाती है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट, द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट. डाइट क्या है? जो भी खाना हम रोज खाते हैं वो डाइट कहलाता है. द डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. वो डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में वो 7 के 7 न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहलाती है बैलेंस डाइट. वन डेली मील शुड कंसिस्ट ऑफ राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, कर्ड, सलाद, मिल्क एंड वाटर. अब रोज जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे खाने में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? राइस, चपाती, वाटर, वेजिटेबल, दाल, कर्ड, सलाद, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए. रोज हमें खाने में ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, चाहे तो तीनों टाइम, नहीं तो एक बार तो कम से कम ये सारी चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए. इट गिव्स ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. और इससे हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर हम इस तरीके की डाइट लेते हैं तो जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो मिल जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड. जो हम खाना खाते हैं किस तरीके से वो पचता है और हमारी बॉडी तक के हर एक पार्ट तक पहुंचता है और हमें एनर्जी देता है. द फूड दैट वी ईट हैव वेरियस न्यूट्रिएंट विच कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द बॉडी. जो भी हम खाना खाते हैं उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज नहीं करती है. इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर इट कैन बी यूज्ड. और वो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं, तब हमारी बॉडी उसको यूज करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. और ये प्रोसेस जब फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है वो कहलाता है डाइजेशन. द फूड वी ईट कैनॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय द बॉडी टू गिव एनर्जी. क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली तो हमें एनर्जी देता नहीं है, पहले वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है, हमारी बॉडी के ईच सेल तक पहुंचेगा, हर एक सेल तक पहुंचेगा, फिर हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. द पीसेस आर too big to pass into the tiny cells of our body. The food must therefore be broken down into simpler pieces. सबसे पहले खाना सिंपल पीसेस में चेंज होता है क्योंकि सेल बहुत छोटे, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेलों से बनी है और उन सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए. तो सबसे पहले हमारा जो खाना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा. As soon as the food enter the mouth, the teeth chew the food. अब जैसे हम खाना खाते हैं हमारे दांत उसको चबाना शुरू करते हैं और इसीलिए कहते हैं खाने को चबा चबा के खाना चाहिए. यदि हमारे दांत से हम कम काम लेंगे तो हमारे स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो इसलिए हमें खाना खाने जो हम बाइट लेते हैं खाने की उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए, उसको अच्छे से चबाना चाहिए. एज वी च्यू द फूड इट मिक्स विथ सलाइवा विच मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जीभ से लार निकलती है, वो लार होती है सलाइवा. वो किससे ऐड हो जाती है? हमारे खाने से ऐड हो जाती है और हमारे खाने को क्या बना देती है? एक तो उसको नमी ले आती है, उसमें पानी ले आती है खाने में, और दूसरा उसको क्या कर देती है? सॉफ्ट बना देती है. तो पहले सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? हमारे माउथ से, जहाँ पर सलाइवा जो है हमारे फूड के साथ मिक्स हुआ और हमारे दांतों ने उसको चबाया. After the food has been chewed, we swallow it. अब खाना जब च्यू हो जाता है तो हम उसको निगलते हैं, ठीक है. It then goes through the food pipe into the stomach. और हमारे मुंह से, हमारे गले होते हुए स्टमक तक फूड पाइप है, उसके द्वारा वो खाना कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में पहुंचता है, हमारे पेट में पहुंचता है. The food get mashed, squeezed and churned into the stomach.
अब स्टमक एक थैली जैसा हमारे पेट में, यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड एक थैली जैसा होता है, वहाँ पर खाना जाता है, वो अच्छे से निचोड़ता है, मिक्स होता है, ठीक है ना, और छोटे छोटे पीस में चेंज हो जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड पुश इनटू द लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वही पतली सी नली होती है, बहुत लंबी सी और ऐसे गोल गोल घूमी होती है, उसके अंदर जाता है। मोस्ट डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रिया आर एडेड हियर, और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे लीवर से जूस निकलता है, पैंक्रियास को जूस देती है, वो सारे यहाँ पर मिक्स होते हैं फूड के साथ। दिस जूस मिक्स विथ फूड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, और अब वो कैसे हो गए, सॉल्युबल हो गए, घुले हुए सब्सटेंस के रूप में फूड जो है अब क्या हो गया, घुल गया, बिल्कुल चर्न हो गया, मिक्स हो गया, जूस जैसा बन गया। उसके साथ क्या, लीवर से जूस आया और पैंक्रिया से वो ऐड हुए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नाउ कंप्लीट हियर, और यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। हियर अनडाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब। अब क्या होता है, जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से खाना घुल गया, वहाँ से वो ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के सब पार्ट पे चला जाता है। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो फूड मिक्स नहीं हो पाता, बच जाता है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड कैरी इट टू द किडनी, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, पानी ले लेती है, जो बॉडी में पानी है उसको लेती है और वहाँ से उस खाने को हमारी किडनी तक ले जाती है। दिस वाटर फ्रॉम द किडनी गोज आउट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन, और किडनी से वो वाटर कहाँ जाता है, यूरिन के रूप में, हम उसको टॉयलेट के रूप में हम उसको बाहर फेंक देते हैं। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी इज स्टूल, और जो बाकी बचा हुआ है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो एज ए स्टूल होता है, पॉटी के रूप में हम उसको बाहर निकाल देते हैं। गुड ईटिंग हैबिट, अब क्योंकि क्या है, हमने खाना पच गया, वेस्ट भी निकाल दिया, हमारी बॉडी को बहुत सारा फूड बहुत ज़रूरी था, तो हमारे लिए कुछ ईटिंग हैबिट जो होती हैं, अच्छी हैबिट, ईटिंग हैबिट, वो हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हियर आर सम मोर ईटिंग हैबिट। ईट योर फूड एट फिक्स टाइम, हमेशा टाइम पे, फिक्स टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, ऐसे नहीं कभी सुबह 8 बजे खा लिया, फिर कभी दिन में खा लिया, नहीं, हमेशा फिक्स टाइम में खाना खाना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग इट, और निकलने से पहले उसको अच्छे से चबाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। कई बार आप देखते हो हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा फूड जो है वो क्या हो जाता है, हमारे गले में फंस जाता है और आपको खांसी शुरू हो जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रेस्ट ए वाइल आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और हमें ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए। रिंस योर माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग, और हमको अच्छे से अपने मुंह को धोना चाहिए, मुंह को पानी लेके अच्छे से उसको कूला करना चाहिए, ठीक है ना, खाना खाने के बाद। ईट इनफ बट नॉट टू मच, पर्याप्त खाओ लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, ये हमें ईटिंग हैबिट अपनी ध्यान रखनी है। अब कुछ एक बार वर्बली कुछ क्वेश्चंस हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट नीडेड बाय बॉडी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए होते हैं, 7 न्यूट्रिएंट थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। व्हाट इज रफेज, रफेज क्या है, जो फाइबर है, ठीक है, जो हमें प्लांट से फाइबर मिलता है वो कहलाता है रफेज। नेम 2 रिच सोर्स ऑफ रफेज, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है रफेज के सोर्स हैं। व्हाट न्यूट्रिएंट डज आवर फूड कंटेन, अब हमारे व्हाट न्यूट्रिएंट डज आवर फूड कंटेन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, तो अभी हमने ऊपर पढ़े वो सारे न्यूट्रिएंट, 7 न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होने चाहिए। व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, जब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट हमारे फूड में होते हैं तो वो कहलाती है बैलेंस डाइट। Write any 4 good eating habit for healthy digestion, healthy digestion के लिए 4 eating habit
खाने को च्यू करके खाना चाहिए, से चबा चबा के खाना चाहिए, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद हमें अच्छे से अपना मुंह धोना चाहिए, मतलब कूला करना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस। आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम, हमारा जो एनर्जी का सोर्स है कहाँ से आता है, मेन सोर्स हमें मिलता है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से। डैश आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, विटामिन्स। हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, हेल्प करता है। रफेज गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। बिल्ड आवर मसल्स बोन्स एंड ग्लैंड्स, कौन बनाता है बोन्स मसल्स और ग्लैंड्स को, कौन बनाता है, हमारे मिनरल्स जो हैं हमारी बोन्स मसल्स और ग्लैंड्स को डेवलप करती है। ट्रू फॉल्स, वन ऑर्गन इज सफिशिएंट टू डाइजेस्ट द फूड इन आवर बॉडी, क्या एक ही ऑर्गन काम करता है डाइजेशन के लिए, नहीं, ढेर सारे ऑर्गन, माउथ से शुरू होता है, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन चाहिए होते हैं, तो ये फॉल्स है। आवर स्टमक इज ए मस्कुलर बैग, मैंने बताया था हमारा स्टमक क्या है, थैली जैसा होता है और मसल्स की थैली है। Chewing is not important in digestion, डाइजेशन में चबाना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ही हमारे माउथ से शुरू होता है। We should take a little walk after eating, खाने के बाद हमें थोड़ा घूमना चाहिए, नहीं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमें घूमना चाहिए। Write one word for the following. The first organ of the digestive system is, पहला ऑर्गन कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ। What carry the absorbed nutrient to the other part of the body, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट तक कौन लेके जाता है, ब्लड। द डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट इन एक्वेटिक क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में डाइट हमारी बॉडी में होती है, वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। नेम द ऑर्गन दैट एक्सक्रिएटेड फीसेस आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, कौन निकालता है, किडनी, ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इस वीडियो को देखिए 2-3 बार, चैप्टर को समझिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।